हाँ जी, हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप्स। मैप्स क्या कर लेंगे, आज हम कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह। मैप्स को आज हम लोग ने कंप्लीट कर लेना। हम लोग मैप्स के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स कितने टाइप्स के मैप होते हैं, मैप को दर्शाते कैसे हैं, व्हाट आर द इमेजेस हम देखते हैं। हम लोग एक बड़े से एरिया को एक पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। विल सी दिस। चलो, एनसीईआरटी है, पूरा एनसीईआरटी के बेसिस पे चलेंगे। देखो, वी हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ग्लोब। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने ग्लोब के बारे में देखा था, ठीक है। ग्लोब के बारे में देखा था हम लोग ने। ऑर्बिटल प्लेन देखा था, व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन, क्या होती है, ठीक है। ऑर्बिटल प्लेन से हमारी धरती कितनी झुकी है, 66.5 डिग्री टेढ़ी, ये सब हम लोग ने देख चुके थे, ठीक है। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशन एज वेल एज a globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but we want to study only part of the earth। मतलब हमें एक धरती के अंदर का पार्ट देखना है। धरती का अंदर का पार्ट हम कैसे देखेंगे, मैप के हिसाब से, ठीक है। एज आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन, विलेजेस, जैसे आप लोग ने अपनी ज़मीन देखी होगी। ज़मीन किस पे रिप्रेजेंट होती है, एक मैप पे। कितना एरिया आपका है, इतना बगल का है, इतना किसका है, ये किसका है, ठीक है। इट इज़ वेरी लिटल इन सच सिचुएशन वी यूज़ मैप। ए मैप सबसे पहले होता क्या है, व्हाट इज़ मैप, आपको देखना है। मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस आर ए पार्ट ऑफ ए ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। एक स्केल के हिसाब से जो मैप को दर्शाया जाता है, कोई भी सरफेस को दर्शाया जाता है, उसे मैप बोलते हैं। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड ए शेप कम्प्लीटली। पूरे तरह कम्प्लीटली हम फ्लैटन नहीं कर पाते हैं, लेकिन दर्शा सकते हैं। वी फाइंड दैट मैप आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड फ्यू पैचेस, अनदर मैप शोज मेनी फैक्ट्स एज ए बिग, ठीक है। ये सब बेफालतू का है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैप्स के फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थेरेमेटिकल मैप, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप के मैप होते हैं, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल मैप। देखो, मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन। मैप के अंदर आप देखते हो जब पहाड़ आपको दिखे, प्लेट्यूज जैसे प्लेन एरिया दिख जाए, प्लेन्स दिखे, 2 नदी के बीच में एक प्लेन्स जा रहा है, नदी आपको दिखे, पानी दिखे, ओशन दिखे, आर कॉल्ड फिजिकल मैप। जहाँ पे आपको मैप में आपको दर्शाया गया कि ये पहाड़ है, पहाड़ को कलर किया गया है, थोड़ा ऊंचा बनाया गया है, और आपको प्लेन दिख रही है मैप में, पहाड़ दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल मैप, ठीक है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल मैप। मैप शोइंग सिटीज़, कोई भी सिटीज़ दिखा दे, टाउन दिखा दे, विलेज दिखा दे, डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। मतलब कोई भी कंट्री दिखा दे, स्टेट दिखा दे, डिस्ट्रिक्ट दिखा दे, टाउन दिखा दे। मतलब उसमें माउंटेन और प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर नहीं दिखाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप, ठीक है। मेन फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज आर नॉट थेमेटिकल मैप। ऐसी मैप जहाँ पे आपको रेनफॉल के बारे में, बारिश कितनी हो रही है, रोड्स के मैप्स बताएं, रोड आपको बस दिखे कि ये रोड है, यहाँ पे इस घर है, मतलब यहाँ पे कोई घर नहीं दिखा रहा है, बस ज़मीन दिखा रहा है, रोड दिखा रहा है। और थेमेटिकल रेनफॉल मैप्स, ये सब क्या होते हैं, जो इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट, कितनी फॉरेस्ट, ये सब थेमेटिकल मैप होते हैं। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दिस मैप। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस मतलब दूरी, कितनी दूरी है। डायरेक्शन मतलब किस साइड टर्न किया गया, ये हो गया डायरेक्शन, कि एक इधर से गया फिर इधर घूम गया, तो यहाँ पे ऐसे टर्निंग बना देगा मैप में, यहाँ पे टर्निंग है कि यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। सिंबल मतलब घर का सिंबल ऐसे बना देगा, चाहे मंदिर का सिंबल ऐसे बना देगा, घर मंदिर का ऐसे बना देगा, मस्जिद का बना देगा, वो सब क्या हो जाएंगे, सिंबल। अभी हम सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं। मैप आर ड्राइंग विच रिड्यूसेस द एंटायर वर्ल्ड ए पार्ट ऑफ फिट ऑन द शीट ऑफ पेपर। हर एक मैप क्या होता है, पूरे वर्ल्ड को एक शीट ऑफ पेपर में इंट्रोड्यूस कर दे। और वी कैन से दैट मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। स्केल्स जो होते हैं उनको छोटा किया है। जैसे मान लें मैंने 1 यूनिट ले लिया, 1 यूनिट को मैप के हिसाब से मैं 50 किलोमीटर ले रहा हूँ। मेरा जब भी मैं, अगर मेरे मैप के यूनिट के हिसाब से अगर 5 यूनिट है, इसका मतलब मेरा 1 यूनिट 50 था, 50 × 5 दैट इज़ 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो, ठीक है।
ऐसे होता है छोटे छोटे यूनिट्स में दर्शाना। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल. It can only be possible when a small distance on paper represent a large distance on ground. Therefore, scale is chosen for this purpose. इसी के लिए हमें क्या किया जाता है कि एक बड़े से दूरी को छोटे से दूरी में एक पन्ने में दिखा दिया जाए, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्केल. ए स्केल इज ए रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ए ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. स्केल एक क्या है, स्केल एक जरिया है. द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, मैप पे कितनी दिखाई जाती है. एक स्टेक क्या है, एक जरिया है. अब क्या बोला, फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर. डिस्टेंस बिटवीन, देखो मान लो डिस्टेंस आपका ये है, आपका स्कूल, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका मान लिया मैंने स्कूल और ये मान लिया घर. इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है. ठीक है, अब क्या बोला है, अगर डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, डिस्टेंस मैप 2 सेंटीमीटर ऑन मैप, मैप में दिखाया गया है कि छोटी सी मैप में ये आपका दिखा दिया गया है स्कूल, ये आपका घर. ठीक है, मैप में घर स्कूल नहीं दिखाया जाएगा, डायरेक्ट आपको दिखा जाएगा ये आपकी दूरी है जो 2 यूनिट्स की है, बट 2 लिख देंगे यहाँ पे. इसका मतलब ये क्या है, मैंने यहाँ पे देखो यूनिट्स कितनी ली गई हैं, 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप विल शो 5 किलोमीटर. मतलब 1 सेंटीमीटर जो मैप का रहेगा वहाँ पे क्या दिखाया जाएगा, 5 किलोमीटर दिखाया जाएगा. ठीक है, ऑन दिस ग्राउंड. बस वही यूनिट्स में बदल दिया गया, स्केल में बदल दिया गया. ठीक है, 1 सेंटीमीटर मतलब 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर जो मैप में रहेगा वो कितना बताएगा, 5 किलोमीटर. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. इफ़ यू वांट टू स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी प्लेस. When large areas like continent or countries are to be shown on paper, when large area, बड़े बड़े एरिया क्या कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ को दिखाया जाता है, they will use small scale. बड़े बड़े को दिखाया जाता है तो बहुत छोटे स्केलों का यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे हम 5 सेंटीमीटर अगर हम नापते हैं स्केल से, अपने स्केल से 5 सेंटीमीटर एक पेपर पे, तो उसका मतलब होता है 500 किलोमीटर. बड़े बड़े देश को दिखाया जाता है. ऑफ मैंने बताया था ना ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप. इसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप. व्हेन ए स्मॉल एरियाज लाइक योर विलेज और टाउन, मतलब एक गांव का और एक टाउन का जब दिखाया जाता है तो वी यूज़ लार्ज स्केल. लार्ज स्केल मतलब 5 सेंटीमीटर मतलब 500 मीटर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप इंफॉर्मेशन डेट. अब देखो डायरेक्शंस के बारे में ये क्या दिया है, ये तो आप देख लीजिएगा, ये वही डायरेक्शंस के बारे में है. मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क. मोस्ट मैप में क्या होता है, एरो मार्क्ड होता है विद द लेटर यन एट द अपर राइट. अपर राइट में आपके मार्क्ड यन रहेगा. अभी मैं इसका फिगर दिखाऊंगा. दिस एरो शोज दैट नॉर्थ डायरेक्शन. आपके पास 4 डायरेक्शन होते हैं. देखो ये होता है ईस्ट, वेस्ट, ध्यान से देखिए, ये आपका 4 डायरेक्शन, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. अगर आपका एरो नॉर्थ साइड है मतलब यहाँ से आपको नॉर्थ में जाना है. अगर आपका एरो ईस्ट में है तो यहाँ से आपको ईस्ट में जाना है. अगर साउथ में है तो यहाँ से आपको साउथ में जाना है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये डायरेक्शंस हैं आपके, 4 डायरेक्शंस होते हैं. एक होता है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ठीक है, ईस्ट मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. ठीक, व्हेन यू नो दैट नॉर्थ यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट, साउथ. अगर आपको नॉर्थ पता है तो आप ईस्ट, वेस्ट, साउथ निकाल सकते हो. दे आर द, आपको 4 मेजर डायरेक्शंस होते हैं. आपको देखो, ये देखो, अब ध्यान से ये मैप को देखिएगा. मैप ऑफ द विलेजेस, पहले मैं डायरेक्शन बता दूं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आपके 4 मेजर डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट. चारों डायरेक्शन को हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट. ये हमेशा याद रखिएगा. व्हाट इज नोन एज कार्डिनल पॉइंट. कार्डिनल पॉइंट हम बोलते हैं डायरेक्शंस को. कार्डिनल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी 4 डायरेक्शन होते हैं उसे हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट. जैसे मतलब आप ये देख सकते हैं, ये वाला मैप. ठीक है, ओके, ठीक है, ओके. नेक्स्ट विल सी अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन. मतलब अब देखो बीच वाली डायरेक्शन, ईस्ट और नॉर्थ के नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, ये बीच वाली डायरेक्शन होती है, उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन. ठीक है, 4 डायरेक्शंस. फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम द ए. चलो ये हम बाद में थोड़ा देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं. देखो अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शंस, ये आपका एक गांव का. देखो यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर. यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है. इसका मतलब दे यूज्ड लार्ज स्केल
ठीक है, लार्ज स्केल यहाँ पे यूज हुई है, लार्ज स्केल मैप यूज हुआ है, स्मॉल वाला नहीं यूज हुआ है। ठीक है, पहली बात मैप कौन सा यूज हुआ है, लार्ज स्केल। अब देखो, जब आप देखोगे, जब आप मैप अपना मोबाइल का मैप खोलोगे, धीरे धीरे जूम करोगे तो बताएगा लार्ज से स्मॉल जाते हैं, स्केल साइड में लिखा होगा। ठीक है, जैसे देखो शॉप हो गया, विकास, शीला, करीम, ऑर्चर्ड, ये सब क्या है, स्कूल है। पता है, देखो स्कूल के बगल में एक रोड है, तो देखो रोड दर्शा दिया गया, रोड, रोड एक रोड इधर का है जो आपका कम्युनिटी में है। अब मैंने देखो क्रम तो जाना है पीओ में, ये सबसे पहले क्रम निकलेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, दिस इज ए मैप कि आपका देखो शॉप इतना है, प्लेग्राउंड इतना है, ट्रीज यहाँ पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम द कम्युनिटी। देखो डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर फ्रॉम द प्लेग्राउंड, वही बताया है, ये सब आप बेफालतू में इसे मत देखिए। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन प्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ द कंपास। अब हम कंपास का भी यूज़ करके हम जा सकते हैं। अब कंपास में हमें क्या बोलते हैं, कंपास को हम जब जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से खड़े होकर पकड़ के हमें देखना है कि किस साइड ईस्ट है, कितने डिग्री। पहले के ज़माने के लोग कंपास का ही इस्तेमाल करके जाते थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फाइंड आउट द, इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ। ये मैग्नेटिक नीडल देखो ऑलवेज पॉइंट करती है नॉर्थ साउथ में। जहाँ भी हम खड़े रहेंगे वहाँ कंपास निकालेंगे, हमें पता चल जाएगा किस साइड हमारे नॉर्थ है, किस साइड साउथ है, किस साइड ईस्ट है, किस साइड वेस्ट है। तो मैग्नेटिक नीडल वो ऑलवेज नॉर्थ साउथ में पॉइंट करेगी। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, अब देखो सिंबल का इस्तेमाल, देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ द मैप, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ मैप ऑन एक्चुअल। हम एक घर एक्चुअली में हम मैप पे नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हम इसका सिंबल यूज करते हैं। सो एक्चुअली सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स, वेल, सो दे आर शोन बाय द सर्टन शेड्स एंड द सिम्बॉल्स। इसमें क्या बोला है, ये सब छोड़िए, ये सब बेफालतू में, आपको बस सिंबल याद करके रखने हैं। ठीक है, और आपको क्या बोला है, दीज आर इंटरमीडिएट एग्रीमेंट, यूज देम, दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। ठीक है, अब देखो रेलवेज में, रेलवे की रेलवे लाइन आपकी 3 टाइप की होती है, ब्रॉड, मीटर गॉज एंड रेलवे स्टेशन। देखो जब भी आपको ऐसा सिंबल दिखे, मतलब पूरा डार्क रहे, बीच में 2 रहे, 2 खाली हो जाए, उसे हम बोलेंगे ब्रॉड। मीटर मतलब ऐसे रेलवे बना है, इसमें लाइनिंग लगी है, तो मीटर गॉज, हर एक मीटर पे डिब्बा है। और देखो रेलवे स्टेशन मतलब साइड में आर लगा दे, आर एस। ठीक है, दिस इज नोन एज मीटर गॉज। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे बोला है रोड। रोड आपके 2 टाइप के होते हैं, एक रोड होता है आपका मेटल्ड और एक होता है अनमेटल्ड। मतलब मेटल्ड मतलब कंकड़ मतलब गिट्टी बालू पड़ा है, और मेटल मतलब नॉर्मल रोड, इसमें गिट्टी बालू ईंटे का बस बना है। देखो ये आपका डायरेक्शन से, मेटल रोड मतलब दोनों ऐसे रहेंगे। अभी देखो यहाँ पे देखो, ये फिगर में देखिए, ये देखो रोड कैसे हैं, रोड आपके मेटल रोड है ना, मतलब ये सीमेंट के बने हुए हैं, अच्छे रोड है। ठीक है, गाँव वाले रोड नहीं है। और अनमेटल मतलब रोड आपका ऐसे ऐसे बन जाएगा, गैप गैप देके। उसी तरह बाउंड्रीज में इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री आपके ऐसे रहेंगे, स्टेट बाउंड्री थोड़ा सा डार्क रहेगा और बीच में एक बिंदु रहेगी। इंटरनेशनल में ज़्यादा मोटे रहेंगे, डार्क रहेंगे, मोटे रहेंगे, डार्क रहेंगे। अब देखो रिवर में नदी को टेढ़ा मेढ़ा करके पानी भर देगा बीच में, वेल को गोला कर देगा। अभी देखो ऊपर देखो, यहाँ पे वेल है, देखो ये देखो, ये एक वेल है, वेल को क्या कर दिया है, गोला कर दिया है। ठीक है, और ऊपर से टैंक को क्या बना देगा, ऐसे करके ऐसे पर भर देगा। कैनल मतलब एक नदी बहाएगा, उसके अंदर से एक मुंह निकाल देगा, उसी तरह कैनल्स आपकी बनती हैं। और ब्रिज मतलब ऐसा करके रोड के बीच में ऐसा बना देगा ब्रिज। जैसे अब देखो मैं ब्रिज में एक सिंपल एग्जांपल, ये रोड है, यहाँ से पे ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज में क्या करेगा, कुछ करेगा नहीं। ब्रिज में बस सिंपल चीज़ क्या कर देगा, थोड़ा सा ये रोड को मैं वाइड बना देता हूँ, बड़ा बना देता हूँ कि अच्छा रहेगा, ये बना दिया। यहाँ से कुछ नहीं करेगा, एक ऐसा करेगा, एक ऐसा, फिर एक ऐसा करके फिर रोड ले जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक ब्रिज है। क्या है यहाँ पे, ब्रिज है। ठीक है, मैप रीडिंग के हिसाब से वहाँ पे क्या है, एक ब्रिज है। ठीक है, अब देखो टेम्पल, टेम्पल को आपके इस तरह बना दिया, चर्च को आपके इस तरह बना दिया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आप देख सकते हो, जहाँ पे पीओ लिख दिया, पोस्ट ऑफिस पीटीओ लिख दिया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस पुलिस स्टेशन में पीएस लिख देगा। जैसे कोई देखो मान लो ये रोड है, रोड के बगल में पुलिस स्टेशन है, तो पीएस लिख के ऐसे कर देगा, बस ये इतना क्या है, पुलिस स्टेशन है। ठीक है, सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड देख लो, ये सब ट्रीज को ऐसे बना दिया, ग्रास को ऐसे बना दिया। वेरियस कलर्स आर यूज्ड, ये सब आप देख सकते हो, जनरली ये समझ में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये रेलवे ट्रैक है, कौन वाला है,
ब्रॉड रेलवे वाला है, ये सिंगल लाइन है। और ये वाला कौन सा है, मीटर गॉज वाला है, छोटा छोटा ये रेलवे, ये ब्रॉड है, बड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो, देखो ये वाला जो रोड है, ये वाला रोड, ये रोड आपका मेटल वाला है। और उसके बगल में देखो डॉट 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 है, ये क्या हो गया, अनमेटल रोड हो गया, नॉट गुड, मतलब मिट्टी का बस बना हुआ है, ये भी अनमेटल रोड। पीटीओ मतलब ये देखो यहाँ पे पीटीओ है, पीटीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ ऑफिस, ठीक है। ये आपका हो गया। आगे देखते हैं। अब देखो स्केच कैसे बनते हैं। स्केचिंग ड्राइंग होती है, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्केच बना रहा हूँ। मैं जो आपको गोला बना रहा हूँ क्या स्केच बन रहा है। स्केच ड्राइंग बेस्ड ऑन द मेमोरी स्पॉट ऑब्जर्वेशन नॉट ऑन द स्केल। सम टाइम में रफ डायग्राम इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया। जैसे हम देखो जब अपना हम घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले सबसे पहले हम उसका एक प्रॉपर स्केच निकालते हैं। मतलब कि मेरा यहाँ पे एक रूम होना चाहिए, यहाँ पे किचन होना चाहिए, किचन के बगल में एक सीढ़ी होनी चाहिए, सीढ़ी के बगल में एक घर होना चाहिए, इसके बगल में 2 रूम होना चाहिए, एक गलियारा होना चाहिए, एक सीढ़ी बनना चाहिए। ऐसे ऐसे हम स्केच बनाते हैं, इसी को हम स्केच बोलते हैं। और आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। प्लेन मतलब क्या होता है, ए प्लेन इज अ ड्राइंग ऑन स्मॉल स्मॉल एरिया। छोटे से एरिया को लार्ज स्केल में ड्रॉ करना। जैसे एक लार्ज स्केल मैप लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच आई मे बी वांट टू नो, फॉर एग्जांपल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। जैसे मेरा एक घर है, उसको मैं बहुत बड़े एरिया में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, ठीक है। एट द टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ए स्केल कॉल प्लेन, ठीक है। अब देखो व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। मैप के 3 कंपोनेंट्स क्या क्या थे, तो आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करा दे रहा हूँ। 3 कंपोनेंट आपके थे। सबसे पहले आपका जो मैप था, आपका मैप था पॉलिटिकल मैप, और इट इज़ पॉलिटिकल मैप। उसके बाद थेरेमेटिकल मैप। उसके बाद व्हाट इज द तीसरा मैप, पॉलिटिकल मैप, थेरेटिकल मैप एंड विच वन इट इज, फिजिकल। फिजिकल मतलब जहाँ पे माउंटेन्स एंड प्लेन्स होते हैं, बस। फिजिकल मैप मतलब जहाँ पे माउंटेन्स एंड प्लेन्स होते हैं, क्या होते हैं, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, ठीक है। व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। भाई कार्डिनल डायरेक्शन मतलब वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिस आर द कार्डिनल डायरेक्शन। आप लिख सकते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपके 4 कार्डिनल डायरेक्शन हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ द मैप का मतलब क्या होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए एरिया स्पेसिफाइड टू नो द ग्राउंड ग्राउंड ऑफ लैंड लिख सकते हो, जैसे कुछ भी। स्केल ऑफ द मैप मतलब टू मेजर द एरिया, आप ये भी लिख सकते हो। स्केल मतलब मेजर ए लार्ज एरिया इन ए स्मॉल पॉलिटिकल मैप। हाउ आर द मैप्स मोर हेल्पफुल देन ए ग्लोब। यस, ग्लोब देखो मैप कैसे आपके हेल्पफुल है, मैप शोज द एग्जैक्ट लोकेशन एंड ग्लोब शोज द पॉलिटिकल या नॉट एग्जैक्ट लोकेशंस। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैप एंड प्लेन, ये आप कर लीजिएगा। विच मैप प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कौन सा मैप बताता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारा डिटेल इन्फॉर्मेशन बताता है फिजिकल मैप। फिजिकल नहीं यार, फिजिकल में तो माउंटेन बताएगा ना, आपका पॉलिटिकल मैप बताता है। पॉलिटिकल मैप आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन बताता है। हाउ डू सिम्बॉल्स हेल्प इन रीडिंग मैप। सिम्बॉल्स रियली सिम्बॉल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्लेसेस दैट आर बिल्ड ऑन द फिजिकल मैप, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, सिंबल वो होते हैं, सिंबल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द थिंग दैट इज बिल्ड ऑन द फिजिकल मैप। फिजिकल मैप पे क्या क्या बने हुए हैं, जैसे अगर मेरा घर बना है तो मैं घर का सिंबल ऐसे बना दिया, अगर मेरा टेम्पल बना है तो टेम्पल का मैंने सिंबल बना दिया, ठीक है। ऐसे मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की बात हो गई तो ये बताएगा आपका थ्रेमेटिकल मैप। कौन सा मैप बताएगा, थ्रेमेटिकल मैप। द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर, आपका ब्लू कलर कौन से के यूज होगा भाई, माउंटेन्स के लिए नहीं होगा, प्लेन्स के लिए नहीं होगा, रिवर वाटर बॉडीज़ के लिए होगा। कंपास इज यूज टू शो सिंबल, कंपास सिंबल कब से दिखाने लगा, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। स्केल इज नेसेसरी फॉर, स्केच के लिए नहीं है, सिंबल के लिए भी नहीं है, इट इज़ फॉर मैप, ठीक है। यह आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको एक बार और देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।